जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। आपने सही सुना दोस्तों, आपका अभी इंतजार खत्म हो चुका है। अब झारखंड के स्टूडेंटों के लिए एक नई जॉब की नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें नोटिफिकेशन में ये बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग में 826 पदों पर नियुक्ति जल्द करवाई जाएगी। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा होगा कि जिस समय हमारे देश की स्थिति ठीक थी, हमारे राज्य की स्थिति ठीक थी, उस समय ये नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, अभी क्यों आया? इसके पीछे क्या राज है? सरकार का क्या राज है? अभी नोटिफिकेशन क्यों आया? तो हम आप लोग को सारी की सारी राज बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन अभी ही क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया और बाद में क्यों नहीं आया। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चाहे झारखंड की कोई भी एग्जाम हो, इसकी प्रिपरेशन इसी चैनल पर संपूर्ण तरीके से करवाई जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, इसके पीछे का राज हम लोग समझते हैं। इसके पीछे का राज यही है कि अभी आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान पूरे धंधे बंद है, जिससे कि सरकार को टैक्स के रूप में जो टैक्स जाती थी सरकार के पास, और जो वो राज्य कोष में उस टैक्स को जमा कर दिया जाता था, और वही टैक्स के माध्यम से, वही पैसे से कि राज्य के विशेष क्षेत्रों को या तो सड़क बनवाने की बात करें या विशेष किसी भी क्षेत्रों को विकसित करने की काम जो सरकार करती है वह टैक्स के पैसों से करती है। तो यह भी टैक्स का पैसा, चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ टैक्स जो होता है वह टूल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या तो उत्पादन का कोई भी टैक्स हो, सारे के जो सारे टैक्स होते हैं वो सरकार के पास जाते हैं, और यह पैसा जो होता है राज्य कोष में इकट्ठा किया जाता है, जमा किया जाता है, और यही राज्य कोष से पैसे निकाल के किसी विशेष क्षेत्रों को विकसित की जाती है। लेकिन अभी विशेष क्षेत्रों को विकसित करने में पैसा खर्च नहीं किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो जैसा कि प्रवासी मजदूर कहीं बाहर फंसे थे, उसको लाने में पैसे खर्च किए गए हैं, जो लोगों भूखे मर रहे थे उनको खाना दिया गया है, सैनिटाइजर दिए गए हैं, मास्क दिए गए हैं और अन्य चीज़ें उपलब्धता करवाई गई है, जिससे यहाँ जो पैसे हैं वो राज्य कोष में पैसे अभी खत्म हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे जो इस विभाग को जिनको सौंपा गया उनका नाम है जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो ने उत्पाद विभाग पदाधिकारियों के साथ बात विचार किए तो उन्होंने पाया कि जो हमारे टैक्स को वसूलने वाले जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी कम कर्मचारी हैं। वे प्राइवेट सेक्टरों से जो दारू का उत्पादन हो रहा है अर्थात शराब की उत्पादन हो रही है उसकी टैक्स नहीं ली जा रही है, ना तो उसका खोजबीन की जा रही है। तो वैसी अवस्था में खोजबीन कैसे की जाएगी? जब कर्मचारी होंगे तो इसी कर्मचारी को अब नियुक्त किया जाएगा और इसी कर्मचारी को टैक्स वसूलने की काम में लगाई जाएगी। और उत्पाद विभाग का काम ही होता है कि जहां से उत्पादन हो रही है वहां टैक्स सरकारों तक पहुंच पा रही है या नहीं। और एक विशेष इसका ये काम है कि जो हमारे झारखंड में जो शराब की उपयोग करते हैं यहाँ के लोग, वो शराब अधिकतर पंजाब से आती है, हरियाणा से आती है, अरुणाचल प्रदेश से आती है। इस चीज़ों को रोकने के लिए भी कर्मचारी चाहिए। अर्थात आप मोटे तौर पे देखिए कि टैक्स को वसूलने के लिए कर्मचारी कम है, तो उसी टैक्स को वसूलने के लिए इस कर्मचारी को बहाली किया जा रहा है, और जो दूसरे राज्य से शराब हमारे राज्य में आ रहे हैं उस शराब को रोका जाएगा। यहाँ जब जगन्नाथ महतो ने यह विचार विमर्श किए तो इन्होंने पाया कि लॉकडाउन के दौरान 400 करोड़ का घाटा हुआ। क्यों घाटा हुआ? क्योंकि वसूलने वाले कर्मचारी नहीं हैं, टैक्स वसूलने वाले कर्मचारी नहीं हैं। इसीलिए अब जो 826 पदों की नियुक्ति कर दी जाएगी वह इसी कामों में की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी।